ये जो बाइक है पल्सर 180 BS4 बाइक है। तो इस बाइक में जो है एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है, गाड़ी जो है वो सेल्फ लगाने से क्या हो रहा है, लंबा सेल्फ ले रही है। स्टार्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 4-5 बार सेल्फ लगाने के बाद एक बार स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट होने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है कि गाड़ी जो है 4000 RPM पर जो है पिकअप सही से लेता है। जैसे ही एक्सेलेरेटर को छोड़ देते हैं और गाड़ी 4000 RPM के नीचे जब आ जाते हैं तो गाड़ी जो है वो बंद हो जाती है। जब पिकअप छोड़ देते हैं तो आइडल पे गाड़ी रुकना चाहिए, लेकिन इस गाड़ी में जो है वो आइडल RPM पे नहीं रुक रही है, गाड़ी जो है वो बंद पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो गाड़ी है पहले किसी दूसरे मैकेनिक के पास था। ओके, तो उन्होंने बहुत सारा काम किया। क्या क्या किया पहले मैं बता देता हूँ, कस्टमर ने बताया मुझे। मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, एक्चुअल में लाइव दिखा देता हूँ कि गाड़ी में एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, ताकि आप समझ सकते हो आसानी से। तो एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि इसकी प्रॉब्लम जो है वो कैसे प्रॉब्लम कर रहा है। तो चाबी को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद स्टार्ट करते हैं। बंद, देख रहे हो बंद। तो क्या हो रहा है, जब गाड़ी को स्टार्ट करते तो लंबा सेल्फ ले रहा है गाड़ी, और उनके 4000 RPM पर जब गाड़ी रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। और जब 4000 RPM पे नीचे आ जाते हैं ना तो ये तुरंत बंद हो रही है। आइडल स्पीड पर गाड़ी रहना चाहिए, लेकिन गाड़ी जो है आइडल पे नहीं रुक रही है, गाड़ी जो है वह बंद हो रही है। ठीक है, तो इस टैंक को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद इस गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हुआ है मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये गाड़ी किसी और ने काम किया था तो वो सही नहीं हुआ। ओके, तो कस्टमर ने लेके आया तो उसे रिमूव करते हैं और क्या क्या काम हुआ है वो चेक करते हैं एक एक करके। तो ये पिकअप का प्रॉब्लम है। तो पिकअप की कई गाड़ियों में, पल्सर गाड़ियों में यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी वजह से भी बैटरी लो होता है ना, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम करता है। लेकिन ये जो है उन्होंने नया लगवाया, फिर भी प्रॉब्लम जो है वो सही नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद कस्टमर ने जो इंजन का, हाफ इंजन का काम किया है यहाँ पे, और इसका पिस्टन जो है वो नया दे दिया, क्योंकि अगर वाल्व वगैरह लीकेज होता है तो प्रॉब्लम करता है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा इंजन का काम करवाया, इस हाफ इंजन का काम करवाया। पिस्टन जो है इसके अंदर नया दिया है और वाल्व वगैरह सब कुछ नया है। तो मैंने भी चेक किया, इसकी शायद टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। जो टाइमिंग में वगैरह चेक किया, टैपिट वगैरह बहुत, वो सब चीज़ वो हमने चेक किया। इंजन जो है वो सही है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इस कॉइल को भी चेंज किया। उसे लगा कि शायद ये पिकअप कॉइल का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इस कॉइल को भी चेंज किया। तो उसके बाद उससे भी बात नहीं बनी, गाड़ी जो है वो सही नहीं हुआ। उसके बाद भी इस कार्बोरेटर को वही चेंज किया, इस नया कार्बोरेटर को लगाया। ये इसकी नया कार्बोरेटर है। ओके, तो उसके बाद भी ये प्रॉब्लम है। ये कार्बोरेटर लगा हुआ था जब मैंने सबको स्टार्ट करके दिखाया, ये लगा हुआ था। और यहाँ पे मैग्नेट कॉइल जो है वो भी नया लगा हुआ है, और ये सब चेंज हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। और उसके बाद स्टार्ट करके आपको दिखाया, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो सेम ही है। तो सब कुछ करके देख लिया, इंजन हो गया, कार्बोरेटर हो गया, ये कॉइल हो गया, और उसके बाद वहाँ पे जो कंडेंसर था वो भी चेंज कर दिया। तो प्रॉब्लम जो है वो सही नहीं हुआ फिर भी। तो मुझे जो है डाउट है वो CDI पर। तो अब हम CDI को चेंज करेंगे, लेकिन अभी जो है मेरे पास 180 पल्सर की जो है CDI नहीं है। ओके, तो हमारे पास एक पल्सर 135 बाइक्स है। तो उस बाइक की जो है हम CDI को यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इस गाड़ी में जो बैटरी आती है वो है 9LB। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर 9LB बैटरी के साथ अगर ये CDI 135 का लगा दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो 180 की जो बैटरी है वो 9LB है, उसकी पावर जो है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण CDI डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने ये बैटरी को 5LB बैटरी जो है
वो लगाया, 5L बैटरी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया। उसके बाद इस CDI को चेंज करते हैं, 135 का जो CDI है हमारे पास है उसे लगाते हैं और स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम जो है वो सही होता है या नहीं। ये 135 है, तो इसकी CDI को मैंने रिमूव किया, यहाँ पे लगा हुआ था तो CDI को रिमूव किया। तो ये CDI जो है मैंने कपलर को देखा यहाँ पे मिला के, यहाँ पे या इसकी जो सॉकेट है जहाँ पे इसकी 12 वोल्ट जाना चाहिए, जहाँ पे अर्थिंग जाना चाहिए और जहाँ ये पिकअप कॉइल की वायर जाना चाहिए वो सेम ही है। मैंने अच्छी तरह से चेक किया, सेम ही है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये वाला और ये वाला दोनों पे सॉकेट को लगा देते हैं तो ये काम करेगा। ये CDI है और ये जो है पल्सर 135 का है। इस सॉकेट को यहाँ पे लगा देते हैं। तो उसके बाद फ्यूल टैंक जो है, इस फ्यूल टैंक को लगा लेते हैं। लगाने के बाद जो है चेक करते हैं। तो यहाँ पे टैंक जो है हमने फिट कर दिया। इस गाड़ी में बहुत परेशान किया, बहुत टाइम लगा इसे चेक करने में। इसकी सारे वायरिंग्स वगैरह सारा चेक करने के बाद लास्ट में जो है CDI को चेक करें अभी, और बहुत ही टाइम लगा इस बाइक में। आपको शॉर्ट में दिखा दिया मेरे। तो गाड़ी को ऑन किया, तो अब जो है गाड़ी आराम से स्टार्ट हो रही है एक सेल्फ के अंदर और कोई भी मिसिंग नहीं है और आइडियल RPM पे भी गाड़ी बंद नहीं हो रही है। तो मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इस CDI की वजह से ये हो सकता है, क्योंकि इस CDI पे जो है गाड़ी स्टार्ट हो रही है लेकिन 4000 RPM पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी 4000 RPM के नीचे आ जाते हैं 1500 RPM पे गाड़ी जो है वो स्टार्ट होके नहीं रहती है। ठीक है, आइडल पे स्टार्ट होके नहीं रुक रही थी, स्टार्ट जो है वो बंद हो रही थी। और इस CDI में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको मीटर पे, ओके, कि इस CDI की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाबी कौन लेते हैं सबसे पहले, और CDI देख सकते हो जो पुराना वाला है, वाला जो 135 का है वो अंदर है, वो देख सकते हो लगा हुआ है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये RPM देखो आप, और एक सेल्फ लगाने पर ही गाड़ी स्टार्ट हो रही है। RPM देखो, है ना। अब पिकअप दे रहा हूँ, देखो टोटल दे रहा हूँ, ये जो है तुरंत नीचे आ रहा है और गाड़ी जो है वो बंद नहीं हो रही है, देख सकते हो। 1000 RPM पे रुका हुआ है ना। गाड़ी को बंद करते हैं एक बार, फिर से स्टार्ट। तो अब देख सकते हो गाड़ी जो है बंद नहीं हो रही है, 1000 RPM पर आइडल पे आराम से चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और जब भी इस CDI को लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम करता है। फिर से लगा के चेक करेंगे एक बार, तो एक बार और स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो एक सेल पे स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चल रही है बाइक आइडल पे। देखो गाड़ी जो है वो बंद नहीं हो रही है अभी, है ना। ये बंद किया मैंने, उसके बाद फिर से स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखो आराम से स्टार्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार इस CDI को लगा देखते हैं कि प्रॉब्लम सेम हो रहा है या नहीं। तो इसे लगाते हैं फिर से। ये मैंने लगा दिया, ओके, लगाया। ये वाला हमारा 135 का अंदर जो लगा हुआ है, ये देख सकते हो 180 का है। फिर से स्टार्ट करके देखते हैं।
देखो बंद हो रहा है। ये बंद हो गया, देख रहे हो ना। तो प्रॉब्लम जो है वो CDI की है। तो ये तो फिलहाल हमारा इस बाइक का है, तो इसे इस बाइक में इंस्टॉल कर देते हैं और इस बाइक का जो है नया CDI लेके आते हैं। ले आने के बाद इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद एक बार चला के देखेंगे। इस CDI की वजह से, इसके अंदर जो लगा हुआ है इस CDI की वजह से ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। RPM का जो प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हैं हम, कार्बोरेटर को चेक करते हैं, टैपिट को चेक करते हैं और यहाँ पे जो कंडेंसर लगा हुआ है इसे चेक करते हैं और पेट्रोल वगैरह सब चेक करते हैं। इसी की वजह से ज़्यादातर होता है, भाप लीकेज की वजह से भी होती है, ठीक है। लेकिन इस CDI की प्रॉब्लम की वजह से 4000 RPM गाड़ी का चलना और 4000 के नीचे आने के बाद गाड़ी बंद होना, ये तो मेरे पास पहली बार ऐसा हुआ है। तो लेके आते हैं नया CDI और लगाते हैं, इंस्टॉल करते, चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बजाज का नया CDI है। तो इसकी MRP जो है 939। तो ये इसका नया CDI, इसे गाड़ी पे लगाते हैं। तो ये कपलर वगैरह यहाँ पे लगा दिया और इसे फिटिंग कर देते हैं यहाँ पे। और जो नया वाला कॉयल जो गाड़ी पे इंस्टॉल था, लगाया था, तो वो सारे हमने जो है खोल रहे हैं अभी। और पुराना वाला जो कॉयल है और कार्बोरेटर है वही इंस्टॉल कर रहे हैं अभी। तो ये नया वाला कार्बोरेटर है, ओके। तो इसे खोल लिया, ये नया वाला कॉयल है, इसे भी गाड़ी से लगा हुआ था तो इसे भी खोल लिया। पुराना वाला जो है वो गाड़ी में इंस्टॉल किया। तो अब जो है ये देख सकते हो, ये पुराना वाला कार्बोरेटर फिर से लगाया और कॉयल भी फिर से पुराना वाला ही लगाया। तो प्रॉब्लम तो CDI में था। तो अब जो है स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये देख सकते हो, ये स्टार्ट हो गया। तो RPM थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसे कम कर देते हैं, क्योंकि बहुत बार छेड़छाड़ किया है ना कार्बोरेटर के साथ, तो RPM ज़्यादा है। तो ये 1000 पे रखेंगे हम। ये देख सकते हो। अब एक्सेलेरेटर देके चेक करके देखते हैं कि बंद हो रहा है कि नहीं। जैसे तुरंत नीचे आ रहा है, 1000 RPM पे रुक रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है ये। और एक बार बंद करते हैं और सेल्फ लगा के देखते हैं। तो ये देख सकते हो, एक सेल्फ के अंदर गाड़ी आराम से स्टार्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो गाड़ी जो है वो कंप्लीट हो गया और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।